नौटंकी क्यों कर रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान दोषी है, प्रधानमंत्री दोषी है, उनकी चुप्पी आपराधिक है। अरे जब बीजेपी चाहे राज्य सरकार में रहे या केंद्र सरकार में रहे, पेपर लीक होना ही है, वो तय है। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था, मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो सीधा जुड़ा हुआ है 50 लाख छात्रों से और उनके परिवारों से जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। इनमें से कई परिवार ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को या तो लोन लेकर पढ़ाते हैं या कर्ज लेकर या मजदूरी कर कर, और जब ऐसे में पता चले कि आपका पेपर लीक हो चुका है तो पूरे साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। बात सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, बात है पूरे परिवार के भविष्य की। ऐसे ही 1 या 2 एग्जाम रद्द नहीं होती है, ऐसी 4 एग्जाम रद्द होती है। पहले नीट का पेपर लीक होता है, वहीं फिर से एनटीए 9 दिनों में मुख्य 3 परीक्षाएं स्थगित करता है और फिर आनन फानन में आधी रात को एंटी पेपर लीक कानून लागू किया जाता है। क्या सरकार को पता था कि एनटीए में कुछ गड़बड़ चल रही है? एनटीए 9 दिनों में 3 बड़े एग्जाम कैंसिल करता है। एनसीईटी ये परीक्षा 12 जून को हुई, लेकिन शाम को ही वह कैंसिल हो गई। इसमें 29,000 छात्रों ने ऑनलाइन एग्जाम दी थी। इस परीक्षा के लिए 4 साल के लिए इंटीग्रेट टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम एडमिशन ले सकते हैं। इस परीक्षा को कैंसिल करने की वजह एनटीए ने कुछ सेंटर्स पर लॉगिन नहीं कर पाना बताया। इसके बाद यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल किया गया, जिसमें कुल 9,08,580 बच्चों ने एग्जाम दी। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ फेलोशिप के लिए सिलेक्शन होता है और पीएचडी प्रोग्राम के लिए ये एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इस परीक्षा को रद्द करने की वजह टेलीग्राम पर पेपर लीक होना बताया गया, जो खुद शिक्षा मंत्री ने बताया। और उसके बाद 21 जून को CSIR UGC नेट का एग्जाम कैंसिल किया गया, जो 25 से 27 जून के बीच होना था, जिसमें कुल 2 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और इसकी वजह एनटीए ने जरूरी परिस्थितियां और लॉजिस्टिक इश्यू का हवाला देकर एग्जाम की डेट्स आगे बढ़ाई। 4 बड़ी एंट्रेंस परीक्षाएं और करीब 50 लाख बच्चों के साथ उनके परिवार प्रभावित हुए। केंद्र सरकार आधी रात को एंटी पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन जारी करती है। राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को कानून को मंजूरी दी थी। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया था। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB, बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान IBPS और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार यानी 21 जून की आधी रात को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। सोचने वाली बात यह है कि 50 लाख बच्चों के भविष्य के बाद इस कानून को लागू किया जाता है। अब देखना यह होगा कि इस कानून को लागू करने के बाद पेपर लीक के मामलों में
कमी आती है या नहीं, या फिर कानून को ताक पर रखकर पेपर लीक होते रहेंगे। इन सब के बीच पेपर लीक को लेकर राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हजारों छात्रों ने पेपर लीक की शिकायत की थी। अब देश में नीट और यूजीसी नेट के पेपर लीक हुए हैं। दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन वे पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं, या फिर वे पेपर लीक रोकना ही नहीं चाहते। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, जिसे नरेंद्र मोदी पूरे देश में फैला रहे हैं। पेपर लीक का कारण है बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं होगा, पेपर लीक चलता रहेगा। पेपर लीक एक एंटी नेशनल गतिविधि है, क्योंकि इससे युवाओं को जबरदस्त चोट पहुंचती है। इसलिए पेपर लीक के जिम्मेदार को पकड़ना चाहिए और उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव के भी पेपर लीक घोटाले में शामिल होने के बाद उनका बयान सामने आया है। यह संयोग है या प्रयोग है कि भाजपा शासित राज्यों में बिहार, गुजरात और हरियाणा में ही पेपर लीक क्यों हुआ? नीट पेपर लीक के मुख्य साजिशकर्ता से ध्यान हटाने के लिए ये लोग अनर्गल बातें कर जांच से ध्यान भटकाना चाहते हैं। बिहार पुलिस ने नीट की परीक्षा के दिन ही परीक्षार्थी समेत अन्य की गिरफ्तारियां भी की, लेकिन एनटीए ने बिहार पुलिस की मूल प्रश्न पत्र की कॉपी भी 1 महीना तक नहीं दी। अगर इन्हें लगता है कि कोई दोषी है तो उसे बुलाकर पूछताछ करे। जो लोग हमारा नाम घसीटना चाहते हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह शाश्वत सत्य है कि बीजेपी सरकार में रहती है तो पेपर लीक अवश्य ही होना है। बीजेपी द्वारा प्रायोजित पेपर लीक का अपना अर्थशास्त्र है। पेपर लीक धंधा बीजेपी का इलेक्टोरल बॉन्ड बन चुका है। पेपर लीक को लेकर तो राजनीति अपने चरम पर है। विपक्षियों का तो इसमें फायदा है, पर बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो चुका है। वहीं इस मामले में शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया गया है। इसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन और आईआईटी कानपुर के पूर्व डायरेक्टर के राधाकृष्णन इसके चीफ होंगे। यह कमेटी 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। नीट एग्जाम विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की थी कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि ये कमेटी एनटीए के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर और डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को सुझाव देगी। अब सवाल यह उठता है कि पेपर लीक घोटालों के बाद ही सरकारों की कुंभकर्णीय नींद क्यों जागृत होती है। अब देखना यह होगा कि क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार आता है या यूं ही पेपर लीक चलता रहेगा और राजनीतिक रोटियां सिकती रहेंगी, क्योंकि विपक्ष को तो एक और मुद्दा मिल गया सरकार को संसद में घेरने का। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी,
अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की, यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। प्रधान जी का बयान आया कि बच्चों के भविष्य के साथ मैं उनका भविष्य नहीं बर्बाद होने दूंगा। अरे जब बीजेपी चाहे राज्य सरकार में रहे या केंद्र सरकार में रहे, पेपर लीक होना ही है, वो तय है। और जिन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लगभग 50 लाख जो बच्चे हैं, उन लोगों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। और लगातार जो है हम लोग तो मांग करते रहे कि रद्द कर दिया जाए इस चीज़ों को, क्योंकि साफ तौर पे जो है जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। दिल्ली के सीएम को बेल मिल रही है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं तो कोर्ट का अपना फैसला है और कोर्ट का अपना निर्णय है, तो अपना उसका स्वागत हम लोग करते हैं। सर आपके सहायक पर भी अरे आप देखिए, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे सहायक को। अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में, यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंगपिंग है, कल मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला लें। और जिसको ईओयू रिपोर्ट करता है उसको कोई ज्ञान तो है नहीं, कोई बातें पता चलता नहीं है उधर। तो एक बात स्पष्ट है, देख लीजिए कि जो भी मामला है, इस चीज़ को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। भाई जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जब ये शिक्षा विभाग में जब नौकरियां निकली थी बीपीएससी वाली, तीसरी वाली ना जो रद्द हुआ, उसके जो
अपराधी लोग जो हैं जो पेपर लीक कराए थे वो तो बाहर बाहर घूम करके बिना जेल गए ही बेल करा लिए। तो हम लोगों को सबका जानकारी है, ऐसा नहीं है कि क्या है नहीं है, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता जानती है जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तब पेपर लीक होता है। राहुल गांधी जानना चाहते हैं कि चिंता है कि अध्यक्ष कौन बनेगा लोकसभा का। अब इस बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जब से आए हैं बिहार में पुल गिर गया, आप देखिएगा, ट्रेन हादसा हो गया। जब से आए हैं प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है और प्रधानमंत्री जी हर मामले में चुप्पी साधे हुए। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।